दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम गोचर के चंद्रमा, जो कि रोजाना एक नक्षत्र में एक दिन रहते हैं, उसके अनुसार यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म का चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो गोचर के चंद्रमा के नक्षत्र से शुभ स्थिति पे है या अशुभ स्थिति पे है। दोस्तों, हमारी गणना का बेसिस पंचांग है। पंचांग के 5 अंक तिथि, योग, वार, करण, नक्षत्र। इसमें से खाली हम नक्षत्र को लेकर गणना करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म का नक्षत्र शुभ स्थान पे है या अशुभ स्थान पे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरे गणना के आधार पर शेयर बाजार में कोई भी बाई सेल का बटन दबाते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। और इसी तरीके से यदि आप मेरी गणना के अनुसार अपने दिनचर्या में कोई परिवर्तन करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, उससे पहले आप अपने गुरुजन से अवश्य परामर्श कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तिथि 17/2/2023, दिन शुक्रवार। तिथि 17/2/2023, दिन शुक्रवार। पक्ष कृष्ण पक्ष, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और हिंदी तिथि द्वादशी है, 11:36 PM रात्रि तक। तिथि द्वादशी है, 11:36 PM रात्रि तक। द्वादशी अर्थात 12 कहते हैं। द्वादशी का मतलब 12 होता है। द्वादशी राशि की जो दग्ध राशि होती है वो तुला एवं मकर, और इसके स्वामी विष्णु और आदित्य, विष्णु भगवान या आदित्य भगवान एक ही बात, विष्णु जी का ही नाम है, होते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म द्वादशी तिथि को हो रखा है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, तो आपका कोई भी लगन हो, उस लगन में जहाँ भी तुला एवं मकर राशियाँ पड़ेंगी वह दग्ध राशियाँ कहलाएंगी। अर्थात उनसे आपको फलों में कमी आएगी। यदि वो शुभ स्थान पर पड़ रही है तो शुभ फलों में कमी आएगी, अशुभ स्थान पर पड़ रही है तो अशुभ फलों में भी कमी आएगी, या अशुभ के फलों में कुछ कमी का एहसास आप करेंगे। और इसके स्वामी विष्णु हैं। तारीख 17/2/2023 को चंद्रमा की राशि धनु है। चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेंगे। तारीख 17/2/2023 को योग सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ होता है जागरण, अर्थात कुछ भी अच्छा करने का काम इसमें कर सकते हैं। यह एक शुभ योग है। इसमें योगी प्लैनेट चंद्र हैं और अवयोगी प्लैनेट बुध होते हैं। इस योग के अंदर योगी चंद्र हैं और अवयोगी बुध देव होते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म इस योग के अंदर हो रखा है तो चंद्रमा आपके लिए विशेष फलदायी हो सकते हैं। तिथि 17/2/2023 को करण, जैसे मैंने बताया, एक दिन में 2 करण होते हैं। 6 घंटे का एक करण होता है। करण से पता लगता है क्या काम करना चाहिए आपको। यदि आपका पहला करण कौलव है, जो 1:15 तक रहेगा, ये भी एक सौम्य करण है। कौलव करण के स्वामी होते हैं मंगल देव। अर्थात यदि आपका कौलव करण में जन्म हो रखा है तो आपको मंगल देव से रिलेटेड अपने कर्म क्षेत्र को चुनना चाहिए। और यदि तैतिल 1:15 के बाद से लेके रात के 11:36 तक तैतिल योग है। वो भी एक सौम्य तैतिल करण है, वो भी एक सौम्य करण है। यदि उसमें आपका जन्म हो रखा है तो उसके स्वामी बुध देव होते हैं। अर्थात इसमें आपको बुध देव के अनुसार अपने प्रोफेशन को चुनना चाहिए। अर्थात बुध देव से रिलेटेड आपको कर्म क्षेत्र अपनाना चाहिए। अब मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ। पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि 17/2/2023 को कृष्ण पक्ष है, दिन शुक्रवार है। तिथि इस दिन हिंदी तिथि द्वादशी है, 11:36 तक। योग सिद्धि है, रात के 11:45 तक। और करण, पहला करण 1:15 तक कौलव है और दूसरा करण तैतिल है। कौलव के स्वामी मंगल देव होते हैं और तैतिल के स्वामी बुध देव होते हैं।
तिथि 17/2/2023 को जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उसका नाम पूर्वाषाढ़ा है और इस नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। इस नक्षत्र की अवधि 8:28 शाम तक है, अर्थात 17/2/2023 शुक्रवार को शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा पड़ेगा। शुक्रदेव का नक्षत्र शुक्रवार को पड़ेगा। यह एक अच्छा योग होता है और इस नक्षत्र की अवधि 8:28 रात्रि तक है। शुक्रदेव किस चीज के कारक है? शुक्रदेव सुंदरता के कारक है, विवाह के कारक है, स्त्री के कारक है, आभूषण के कारक है, सुख संपत्ति के कारक है, सजावट के कारक है, भौतिकता के कारण है, लग्जरी गाड़ियों के कारक हैं, सफ़ेद रंग के कारक हैं, गाने बजाने के कारक हैं, काले बाल के कारक हैं, विलासिता के कारण है, आदि आदि बहुत चीज़ों के कारक हैं। मैंने आपको थोड़े बहुत कारक लिख के ये बताने की कोशिश करी है कि शुक्रदेव किस चीज़ के कारक हैं। शुक्रदेव से सबसे बड़ा कारक, शुक्रदेव आप जो सबसे बड़ी चीज़ के कारक हैं वो हैं, ये आपको चीज़ों में परखने की शक्ति देते हैं, डिस्क्रिशन पावर। ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है। शुक्रदेव की ये सबसे बड़ी पावर। वैसे तो शुक्रदेव गुरुदेव ही हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वैसे शुक्रदेव हैं, दोनों का स्थान एक बराबर ही है। शुक्रदेव के पास तो वो विद्या है जो गुरुदेव के पास भी नहीं है, संजीवनी विद्या। अच्छा, नक्षत्र के गुण देखते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के क्या क्या गुण होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक उग्र नक्षत्र है, ये अशुभ नक्षत्र है, इसमें तत्व जल है और इसका लिंग स्त्री है। इस नक्षत्र की आकृति यदि हम धरती से देखें तो हाथी दांत के समान हमें दिखेगी और इसकी तारा संख्या 2 है। इसमें योनि, बंदर, गण, मनुष्य और स्वामी इसके जल होते हैं। अर्थात इन सब चीज़ों का हम यदि एक निचोड़ निकालें तो क्या निकलता है। यदि आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो आप एक उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। उग्र मतलब गुस्से वाले। अशुभ मतलब आपके सब कार्य बनने में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। एक तो होता है ना काम एकदम बन जाना, और एक होता है हर काम में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत होने के बाद बनना, मेहनत होने के बाद बनना। एक चीज़ में एक आदमी को कुछ काम करने से जल्दी से हो जाता है और कुछ आदमी को लगातार मेहनत करने के बाद उसमें सफलता मिलती है। जल तत्व होने से आप भावनात्मक इंसान हो सकते हैं। स्त्रीलिंग होने से आपके अंदर दया की स्थिति या करुणामय मन आपका हो सकता है। योनि, बंदर मतलब आप बंदर कितना चतुर, चालाक और चपल होता है उसके समान रह सकते हैं। गण, मनुष्य होने से मनुष्य गण के लोग सबसे सर्वसाधारण रूप से सबसे मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। और स्वामी इसके जल है, स्वामी भी जल है, उसका तत्व भी जल है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक इंसान आप हो सकते हो। तिथि 17/2/2023 दिन शुक्रवार को गोचर के चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में रात्रि 8:28 तक गोचर करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गणना करने पर निम्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्म लेने वाले हमारे दर्शकगण और जातक जातिकाएं जिनका भी जन्म शुक्रदेव के नक्षत्र, मंगलदेव के नक्षत्र, गुरुदेव के नक्षत्र और बुध देव के नक्षत्र में होगा। शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं दर्शकगण, हमारे देखने वाले जितने भी हमारे मित्रगण 17/2/2023 को दिन शुक्रवार को किसी भी तरीके की शेयर बाजार में शाम के 8:28 तक कोई भी पोजीशन ना बनाए। एक दिन के लिए आप शेयर बाजार में काम ना करें, और यदि काम करना बहुत आवश्यक हो तो केवल कैश मार्केट में काम करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करें। जो पैसा बचेगा वही पैसा बढ़ेगा, जो पैसा बचेगा वही पैसा बढ़ेगा। ये तो कोई शेयर बाजार की बात। इसी तरीके से जो हमारे मित्रगण और माताएं बहनें घर के काम में लगी रहती हैं, और मित्रगण जो नौकरी व्यापार करते हैं और शेयर बाजार में काम करना पसंद नहीं करते, उनका भी जिनका जन्म शुक्रदेव के नक्षत्र, मंगलदेव के नक्षत्र, गुरुदेव के नक्षत्र और बुध देव के नक्षत्र में
शुक्रदेव के नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। मंगल देव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। बुध देव के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं विशेषकर अपने स्वास्थ्य का लाभ रखें और किसी भी तरीके का कोई भी नया कार्य ना करें एक दिन के लिए। यदि कोई आपका कार्यक्रम पहले से तय है तो उसको टालें ना, लेकिन नया काम यह उस दिन करना हो तो उस दिन ना करें। एक दिन के लिए कोई नया एवं शुभ कार्य करने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद ना बढ़ाएं, किसी से ज़बरदस्ती की बात ना बढ़ाएं, गाड़ी संभल कर चलाएं, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा जरूरी, धन का खर्च सोच समझ के करें। धन का खर्च सोच समझ के करें। एक दिन के लिए लिव लाइफ एट ए बे। मैं कहता हूँ एक दिन किनारे पे जियो, जरूरी नहीं है हर दिन लहरें गिनने अंदर जाना समुद्र के। एक दिन लहरें नहीं भी गिनोगे तो कुछ नहीं होगा, आराम से भी ज़िंदगी जीने में कुछ नहीं होता। इसी तरीके से ये तो हो गया कि जिन नक्षत्रों के लोग ना करें। अब इसी तरीके से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गणना करने पर केतु देव के नक्षत्र संपत्ति तारा में आ रहे हैं। अर्थात यदि आपका जन्म केतु देव के नक्षत्र में हो रखा हो, अश्विनी, मघा, मूल, अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हो रखा है और आपके ग्रह दशा अच्छी चल रही है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो आपको तारीख 17/2/2023 को विशेष शुक्रवार के दिन विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरे चैनल राम कपूर @ नक्षत्र सिद्धांत को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, इसे लाइक कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आल्गो, जितना लाइक करेंगे उतना आल्गो में आएगा, उतने ज़्यादा लोग देख सकेंगे, उतना सबको इसकी जानकारी से लाभ मिलेगा और मेरी भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी इस मामले में सहयोग करेंगे। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ तारीख 17/2/2023 शुक्रवार का दिन आपके लिए भरपूर लाभदायक एवं फुल ऑफ प्रॉफिट रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।